गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान भूगोल में खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि खनिज का तात्पर्य क्या होता है। खनिज का एक सीधा सा अभिप्राय यह है, भूगर्भ से निकाले जाने वाले वो पदार्थ, कोई भी वस्तु जो मानव के उपयोग होती हैं, उसे हम खनिज के रूप में जान सकते हैं। खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक करेंगे धात्विक खनिज के रूप में और दूसरा अधात्विक खनिज के रूप में। उससे पूर्व खनिज, खान, क्या मतलब होते हैं इनके। खान का मतलब ऐसा स्थान जहाँ से खनिजों को निकाला जाता है खोद करके, और खनिज ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जिसको भूगर्भ से निकाला जा रहा है। राजस्थान के खनिज या खनिजों को दो भागों में विभाजित करते हैं मुख्य रूप से। एक होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। पहले हम इन कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज की अपन बात करते हैं, जो प्रमुख विशेषता की बात करते हैं। तो धात्विक खनिज की जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यह चमकदार होते हैं। धात्विक खनिज प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है, यह एक चमकदार वस्तु होती है। यह चमकदार इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। दूसरा, आघातवर्धनी होती है। आघातवर्धनी, जैसे किसी भी धातु पे आप चोट मारोगे तो वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। एक विशेषता और होती है तन्यता, मतलब पतले से पतले तार तक इस धातु को बनाया जा सकता है। और एक लास्ट विशेषता और होती है जो प्रमुख विशेषता में आता है, यह विद्युत सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत सुचालक रूप में मानी जाती है। चार विशेषताएं होगी धातु की। एक होती है चमकदार, दूसरी होती है आघातवर्धनी, तीसरी विशेषता होती है तन्यता, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी धात्विक खनिज हैं वह क्या होते हैं, मुख्य रूप से विद्युत के सुचालक माने जाते हैं। और अधात्विक खनिज की एक प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसे हम कह सकते हैं भंगुरता। भंगुरता मतलब अधात्विक खनिज को जैसे ही अपन चोट मारेंगे वो तुरंत टूट जाएगी। इतने इसमें कोई चमक वगैरह होती नहीं है, आघातवर्धनी होगी नहीं, विद्युत कुचालक होती है सभी लगभग। तो भंगुरता इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब बात करते हैं धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह खनिज, अलोह खनिज, आणविक खनिज को शामिल करते हैं। ये टेबल में इसलिए बताई है, कभी छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि निम्न खनिजों में से कौन सा लौह खनिज है, कौन सा अलोह खनिज है, या कौन सा धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। तो इस टेबल के माध्यम से वह क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो लौह खनिज के अंतर्गत ध्यान रहे, अपन पहले बात धात्विक खनिज की बात कर रहे हैं। धात्विक खनिज को हम दो भागों में बांट रहे हैं।
धात्विक खनिज को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है लौह खनिज, एक होता है अलोह खनिज। इससे पूर्व धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश हो, धातु कोई से भी हो सकती है, लोहा हो सकती है, तांबा चांदी जो भी हो सकती है, लेकिन अधात्विक में किसी धातु का अंश नहीं होता है। अब धात्विक खनिज को पुनः डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है लौह खनिज, एक होता है अलोह खनिज। लौह खनिज की बात करें, इसमें क्या होती है? लोहांश की मात्रा होती है, उसे लौह खनिज कहते हैं। और अलोह खनिज जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है, उसे अलोह खनिज के रूप में जान सकते हैं। लेकिन ये दोनों शामिल किसमें होगी? आपके धात्विक खनिज के अंतर्गत शामिल होती है। लौह खनिज के अंतर्गत जिनमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, इसमें लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट को मुख्य रूप से इसमें शामिल करते हैं। कौन कौन से? लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। थोड़ा सा ध्यान दें आप यहाँ पर, एक ये शब्द और होता है लोहा इस्पात। लोहा इस्पात अलग चीज है, लोहा अयस्क अलग चीज है। लोहा इस्पात लोह अयस्क से बनता है, इसमें मैग्नीज, कोयला वगैरह सब चीज होती है, तब ये बनता है लोह अयस्क, जिसे बोलता है आयरन स्टील। और लोह अयस्क आयरन और अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट को मुख्य रूप से शामिल करते हैं लोह खनिज में, इसमें लोहांश की मात्रा होती है। और अलोह खनिज में धात्विक तो हैं, लेकिन इसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है। तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, इन सबको किसमें शामिल करते हैं? अलोह खनिज में। और कभी सिंपल सा क्वेश्चन बोल देते हैं कि निम्न में से कौन सा आणविक खनिज है? जैसे परमाणु जो बनते हैं, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, लिथियम, ये जो संपूर्ण जो खनिज है वो किसमें आते हैं? आपके आणविक खनिजों के अंदर में शामिल करते हैं। ऊर्जा खनिज ऐसा खनिज जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को हम मुख्य रूप से ऊर्जा खनिज के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब दूसरा है आपका अधात्विक। अधात्विक बताया ऊर्जा खनिज जिससे ऊर्जा मिलती है। कीमती पत्थर, बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं, बहुमूल्य पत्थर भी कह सकते हैं कीमती पत्थर, इसमें हीरा, पन्ना, तांबड़ा जो मुख्य रूप से अपन अंगूठियों में पहनते हैं या लॉकेट बनाते हैं। उर्वरक खनिज जिनसे खाद बन रहा, जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटास, पायराइट, ये आपके प्रमुख उर्वरक खनिज में शामिल होते हैं। और रसायन के रूप में नमक, बेराइट्स, चूना पत्थर और फ्लोराइड को मुख्य रूप से रसायन खनिज के अंदर शामिल करते हैं। और बाकी जो बचे हैं उन सभी को हम एक अधात्विक खनिज के रूप में शामिल करते हैं, जैसे वॉल्स्टनाइट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिसे संगमरमर के रूप में भी जानते हैं, गिया पत्थर जिसे सोप स्टोन के रूप में भी जानते हैं, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, बेंटोनाइट, अब्रक जिसे माइका या मिका के रूप में जानते हैं, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले के रूप में भी इसे जान सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण जानकारी खनिजों को 2 भागों में बांटा अपन ने, धात्विक और अधात्विक। धात्विकों में कौन कौन से खनिज थे आपके? लौह, अलोह खनिज। और अधात्विक रूप में कौन कौन से खनिज शामिल होते हैं? ये 3 की संपूर्ण जानकारी। इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछते हैं आपसे कि निम्न में से ऊर्जा खनिज कौन सा है, या कीमती पत्थर खनिज कौन सा है, या रसायन खनिज या उर्वरक खनिज कौन से हैं, तो आप इस टेबल के माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के खनिजों की बात करते हैं तो राजस्थान में या राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के रूप में भी जानते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर के रूप में भी जानते हैं। राजस्थान क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर।
अजायब क्या मतलब होते हैं, राजस्थान में बहुत सारे लगभग 60 से ऊपर खनिज पाए जाते हैं। इस कारण से इसे राजस्थान का या राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के रूप में भी जानते हैं। दूसरी बात, खनिजों की उत्पादन की बात करते हैं अपन, खनिजों की उत्पादन की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो पहला स्थान आता है झारखंड का, और उत्पादन में ही राजस्थान की अपन बात करते हैं तो राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। लेकिन ये तो उत्पादन में तीसरा स्थान, लेकिन भंडारण की बात करें अपन तो भंडारण में राजस्थान का दूसरा स्थान होता है। लेकिन खानों की दृष्टि से बात की जाए कि कहा जाए भारत देश में सबसे ज़्यादा खनिजों के खाने कहाँ पर हैं, तो खानों की दृष्टि से कहा जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पर। एक प्रश्न होता है कि लोह खनिज और अलोह खनिज, इनके अनुसार बात करें कि लोह खनिज के दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है, लेकिन अलोह या अधात्विक खनिज के हिसाब से राजस्थान की बात करते हैं तो उसका प्रथम स्थान माना जाता है। और भारत में सर्वाधिक खनिजों के जो खाने हैं वो मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। इसके अलावा राजस्थानी खनिजों की कुछ खनिज नीतियाँ बनी हुई हैं। राजस्थान की सबसे पहली खनिज नीति बनी थी 1978। उस दौरान राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत से, और वर्तमान की जो नीति है खनिज नीति 2015 में लागू की गई, माननीय उस समय मुख्यमंत्री महोदया थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ये थी राजस्थान के खनिजों के बारे में कुछ विशेषताएं। और एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का कितना % होता है, यानी कहा जाए जीडीपी में खनिजों का कितना % योगदान होता है। सकल घरेलू जो उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें खनिजों का कितना % योगदान होता है, तो वो होता है 5% होगा। राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का कितना योगदान होता है, 5% होता। उसके बाद में अपन बात कर ली है सर्वाधिक खानों के रूप में राजस्थान में है। उत्पादन में पहला स्थान झारखंड, तीसरा स्थान राजस्थान का, और भंडारण की क्षमता के अनुसार राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है। और एक प्रमुख क्वेश्चन ये और बनता है, कई बार पूछा भी जा चुका है आपसे, कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से जो खनिज हैं उनका राजस्थान राज्य में ही एकाधिकार है, जिसमें 4-5 खनिज हैं। जैसे सबसे पहले रहता है आपका जास्पर, एक आता है वोल्स्टोनाइट। कई बार प्रश्न आ चुका है कि कौन कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, तो जास्पर आता है, एक आता है वोल्स्टोनाइट आता है। ये 2 खनिज में लगभग कहा जाए 100% राजस्थान का ही एकाधिकार है। उसके अलावा तांबड़ा, जिप्सम, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, फेल्सपार आदि खनिजों में भी राजस्थान का लगभग एकाधिकार सा माना जाता है। यह था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।